सो हेलो एवरीवन। आज मैं एक ऐसा आप लोग के लिए लेके आया हूँ जो मैंने 25 टॉपिक जीके के निकाले हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण हैं और आने वाले में सबसे ज़्यादा एग्जामों में पूछे जाते हैं। मैंने उनके वेटेज को देखा। उस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। 25 टॉपिक 25 दिन का चैलेंज होगा आपको। 25 डेज और 25 टॉपिक्स, ठीक है। 25 डेज और 25 टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे और उन टॉपिक को आपको बेहतरीन तरीके से करना है। रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए सबसे बेहतरीन होगा। जैसे आज का टॉपिक है सीएम एंड गवर्नेंस। आपको पता है कि किसी न किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे आते हैं। पहले हम लोग उनको देखेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 से 10 होते हैं। उसके बाद बाकी चीजों को एक बार पूरा देख लेते हैं। हम लोग उस तरीके से करेंगे। उसी तरह से हम लोग फिर सेंसस को देखेंगे, आर्टिकल्स को देखेंगे, अमेंडमेंट्स को देखेंगे। जो टॉपिक होता है, रिवर को देखेंगे, माउंटेन्स को देखेंगे, कहाँ पे कौन सा माउंटेन बड़ा है, बाउंड्रीज को देखेंगे स्टेट की। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि मतलब हर टॉपिक को मैंने एक निर्धारित 25 टॉपिक रख लिया और 25 दिन में उसको कवर करने की गारंटी ली। जैसे फाइनेंशियल 5 ईयर प्लान होता है, उसको हम लोग देखेंगे। फिर जो एक फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं कुछ, उनको भी साथ में हम लोग कवर करेंगे। लेकिन आज अभी जैसे सीएम और गवर्नर का टॉपिक है, तो उसको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। एक एक टॉपिक 25 डे 25 टॉपिक का चैलेंज रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स को। ठीक है, आज के टॉपिक्स को शुरू करते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश से शुरुआत होगी। आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो अब्दुल नजीर साहब हैं। अब्दुल नजीर साहब हैं। और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? वो कौन है भाई? नायडू साहब है। कौन नायडू साहब? कमेंट बॉक्स में बताइएगा पूरा का पूरा नाम कि ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं और इसके पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, वाईएसआर रेड्डी जी थे जो कि आंध्र प्रदेश के इसके पहले मुख्यमंत्री थे। और ये पवन कल्याण जी हैं, डिप्टी सीएम है। ठीक है, नायडू साहब क्या है? नायडू साहब क्या है? नायडू साहब क्या है? चंद्रबाबू नायडू इनको बोला जाता है। चंद्रबाबू नायडू साहब हैं। ये वहां के इस समय सीएम बने हैं। और पवन कल्याण जी डिप्टी सीएम बने हैं। पवन कल्याण जी डिप्टी सीएम बने हैं। ठीक है, ये डिप्टी सीएम वहां के बने हैं। इन्होंने 21 सीट पे लड़ा था और 21 में से 21 जीता था। और लोकसभा की 2 सीटें जीती थी, दोनों पे ही लड़ा था। और टोटल 100% रेशियो के साथ इनका विजय रहा है। मतलब एक भी इलेक्शन नहीं आ रहे हैं। ये फिर यहाँ के सीएम बने हैं। और एक बवाल चल रहा था जबकि ये जेल में थे और इनसे मिलने पवन कल्याण जी जाते हैं, उस समय इनको रोक दिया जाता है। इसके बाद ये लोग नारा लगाते हैं बाय बाय जगन, जो कि वहां के रेड्डी साहब क्या रहते हैं, जगन रेड्डी साहब वहां के मुख्यमंत्री रहते हैं। उनको फिर बाय बाय करते हैं और वो हार जाते हैं इलेक्शन। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनकी पार्टी का नाम क्या है। दोनों की पार्टी का नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल नहीं है भाई, ये है अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के कौन है भाई? ये मुख्यमंत्री हैं श्री प्रेमा खांडू जी। प्रेमा खांडू जी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर कौन है? तो कैवल्य त्रिविक्रम। ठीक है, त्रिविक्रम पारनैक। ठीक है, ये हैं वहां के गवर्नर। ठीक है, ये वहां के गवर्नर, ये लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर भी हैं। आगे आते हैं भाई। देखिए, हिमंत विश्व शर्मा बहुत ही फेमस आदमी है। कांग्रेस में पहले थे, बाद में ये बीजेपी में आए और इस समय हिंदुत्व का एक बीजेपी का चेहरा भी बन के उभरे हैं कुछ समय से लेकर के। ये आसाम के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं लक्ष्मण आचार्य जी का। लक्ष्मण, और देखिए थोड़ा सा ये ना क्लासेस फास्ट होंगी। क्योंकि इसलिए फास्ट होंगी क्योंकि ज्यादा चीजों को जल्दी ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। 15 से 20 मिनट का मैक्सिमम टॉपिक लेना है मुझे और उतने में ही आपको कवर कराना है। लक्ष्मण आचार्य जी ये उत्तर प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं पहले। और ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक रामनगर जगह है, रामनगर जगह है, वहां से बिलोंग करते हैं। और ये इस समय कहाँ के हैं भाई? इस समय ये कहाँ के हैं? आसाम के क्या हैं? गवर्नर है। 2024 से ये गवर्नर बने हैं। कहाँ के? आसाम के लक्ष्मण आचार्य जी। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। देखिए भाई, ये है महाराष्ट्र के गवर्नर, जिनका नाम है श्री सीपी राधाकृष्णम। ठीक है, राधाकृष्णम कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में बड़ी ही उलटफेर हुई है राजनीति में। महाराष्ट्र में बड़ी ही उलटफेर हुई राजनीति में कि वहां के पहले सीएम थे एकनाथ शिंदे। अब बीजेपी ने सबसे ज्यादा 130 से ज्यादा सीटें ले आकर के, आपको बताना है टोटल महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं। ठीक है, और कितनी सीटें पे ये दो पूरी गठबंधन ने सरकार मतलब जीती है। ठीक है, तो ये भी बताना। दोनों चीजें आपके कमेंट बॉक्स में बतानी है। फटाफट से मैं बताता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी वहां के सीएम बने हैं और 2 डिप्टी सीएम बने हैं। एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार जी। ठीक है, अजीत पवार जी ये शिवसेना के हैं, ये एनसीपी के हैं। ये दोनों डिप्टी सीएम हैं। और डिप्टी सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस जी हैं, जो कि वहां के सीएम बने हैं। और ये पहले डिप्टी सीएम थे इसके पहले, और उससे भी पहले ये मुख्यमंत्री थे वहां के बीजेपी के पिछले सरकार में। ठीक है,
शिवसेना की जो पुरानी पार्टी थी, मतलब पुराने जो गठबंधन दल थे जो कि उद्धव ठाकरे द्वारा हेड किया जाता था, उसमें थोड़ा-सा विवाद हुआ, जिसके बाद की एकनाथ शिंदे वहाँ पे सरकार बनाए और चिन्ह उनके पास रहा क्योंकि मेजॉरिटी उनके पास थी, ठीक है? तो ये याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी-अभी हुआ है, जो-जो अभी चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, मैं बार-बार बोलता हूँ। याद रखिएगा। अगले पे आते हैं, ऑनरेबल गवर्नर हैं, ये कहाँ के हैं भाई? झारखंड के हैं। संतोष गंगवार जी, संतोष गंगवार जी कहाँ के हैं? ये झारखंड के क्या हैं? झारखंड के क्या हैं भाई? ये झारखंड के गवर्नर हैं। और हेमंत सोरेन जी, ये क्या है? झारखंड के सीएम बने हैं, ठीक है? सीएम बने, याद रख लीजिए, ये गवर्नर साहब हैं, ये सीएम साहब हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किस पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं, ये किस पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं, मतलब इनकी पार्टी कौन-सी है? और दूसरी चीज़, टोटल टोटल सीट कितनी है विधानसभा की? विधानसभा की टोटल सीट कितनी है झारखंड में, ठीक है? झारखंड में कितनी विधानसभा की टोटल सीट है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है मेरे दोस्तों, ठीक है? अगले पे चलते हैं, आदित्यनाथ योगी जी। आदित्यनाथ योगी जी, मैं एक न्यूज़ का आर्टिकल इसलिए रखा हूँ कि दोनों इमेज एक साथ रहती है तो चीज़ें याद करने में थोड़ी-सी आसानी होती है आप लोग को, ठीक है? अब देखिए, योगी जी जो हैं, योगी आदित्यनाथ जी, ये सीएम हैं कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल जी हैं। आनंदीबेन पटेल जी क्या हैं? वहाँ की गवर्नर हैं। ये गुजरात की सीएम भी रह चुकी हैं। ये गुजरात की सीएम भी रह चुकी हैं, ठीक है? मोदी जी के बाद इनका सीएम का कार्यकाल शुरू हुआ था। गुजरात की सीएम रह चुकी हैं। इस समय उत्तर प्रदेश की ये गवर्नर हैं और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन हैं? तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी। इनकी कंस्टिट्यूएंसी की मैं बात करूँ तो गोरखपुर है, गोरखपुर में है, ठीक है? गोरखपुर में है। बड़े ही बेहतरीन और बहुत ही कर्मठ नेता के रूप में अगर इनकी छवि बनी हुई है और इनका कार्य, मतलब प्रगति के हिसाब से देखा जाए और कानून व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी इन्होंने सुधार लाए हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। भजन लाल शर्मा जी, भजन लाल शर्मा जी राजस्थान के, ठीक है, क्या है? राजस्थान के सीएम हैं। अभी पिछले इलेक्शन में इनको नियुक्त किया गया है। बीजेपी के हैं, इसके पहले वहाँ पे कांग्रेस के थे गहलोत जी, ठीक है? तो भजन लाल शर्मा जी कहाँ है? राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर साहब कौन है? तो श्री हरिभाऊ किशन राव जी वहां के गवर्नर है। कहाँ के? राजस्थान के मेरे दोस्तों। याद रहेगा, याद रहेगा मेरी बात, ठीक है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते रहिएगा कि राजस्थान की राजधानी क्या है। ऐसे ही एक एक चीजों का आपको बताना है। अरुणाचल की राजधानी, राजस्थान की राजधानी, कैपिटल, कितनी सीटें जीती थी इसकी। जब देखिए, जो पुराने वाले होंगे उनकी सीटें भी पूछूंगा, मतलब नए वाले होंगे, जो पुराने वाले होंगे उनके कैपिटल्स और ये चीजें आपको बतानी होगी दोस्तों। चलिए आगे चल लेते हैं। ये देखिए, बात हो रही एमपी की, तो एमपी के मंगू भाई पटेल जी हैं। 1 जून 1944 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है? गुजरात के रहने वाले हैं मंगू भाई पटेल जी। ये मध्य प्रदेश के इस समय क्या है? मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं, एमपी के गवर्नर हैं, ठीक है? और एमपी के सीएम कौन है? तो एमपी के सीएम याद रख लीजिएगा, मोहन यादव जी हैं, मोहन यादव जी हैं, मोहन यादव जी हैं, ठीक है? मोहन यादव जी हैं। क्लियर है मेरी बात? मेरी बात क्लियर है दोस्तों? ठीक है, चलिए याद रख लीजिएगा, मोहन यादव जी उज्जैन से बिलॉन्ग करते हैं मध्य प्रदेश के और ये इस समय मध्य प्रदेश के सीएम भी है। अब देखिए, ये तो इंपॉर्टेंट जितने रहे एक बार कर लिया। उसके बाद एक बार सारे चीफ मिनिस्टरों को एक जगह पे कर लेते हैं ताकि आसानी होगी आपको। चलिए मैं बताता हूँ। आंध्र प्रदेश में श्री नारा चंद्रबाबू, चंद्रबाबू नायडू, जिसके बारे में जानते हैं हम लोग। पहले हम लोग सीएम देखेंगे फिर गवर्नर। अरुणाचल में श्री प्रेमा खांडू जी, आसाम में श्री हेमंत विश्व शर्मा जी, बिहार में नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है? बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। देखो, जहां इंपॉर्टेंट होगा उस पर मैं फोकस करते रहूंगा। जैसे आंध्र प्रदेश इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग लिख लीजिएगा भी कहीं, ठीक है? अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ में तो विष्णुदेव हैं, जो कि आप जानते हैं। दिल्ली में आतिशी मारलेरा बनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी चेंज हुई हैं। और आपको पता है दिल्ली में 2025 में फिर से इलेक्शन है और इलेक्शन के बाद फिर से चेंज हो सकता है, तो तैयार रहिएगा अपने एग्जाम के हिसाब से, ठीक है? अब आते हैं गोवा में, तो गोवा में प्रमोद सावंत जी हैं। गुजरात की मैं बात करूं तो भूपेंद्र पटेल जी हैं। गुजरात में भी बीजेपी की ही सरकार है और बहुत बेहतरीन पूर्ण बहुमत वहां पे पाके रखी हुई है। हरियाणा में अभी अभी बने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, नायब सिंह सैनी अभी अभी बने हरियाणा में। आपको बताना है हरियाणा में टोटल कितनी सीटें हैं, हरियाणा में टोटल कितनी सीटें हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? फटाफट बताइएगा। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। जम्मू कश्मीर, जो कि अभी हाल ही में उमर अब्दुल्ला जी वहां पे जीते हैं और उनकी सरकार ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके, उनकी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई है। आपको ये बताना है प्यारे बच्चे कि जो उमर अब्दुल्ला जी हैं, इनकी पार्टी का नाम क्या है, इनकी पार्टी का नाम क्या है, ठीक है? पार्टी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक? चलिए आगे चलते हैं। अगले
अगले आ जाते हैं भाई झारखंड। झारखंड में हेमंत सोरेन है, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई। कर्नाटका में सिद्धारमैया जी हैं, कांग्रेस की सरकार है वहां पे। और केरला में पिनरई जी हैं, ठीक है, पिनराई जी हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। कांग्रेस वहां पे भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, ठीक है। मध्य प्रदेश में मैंने बताया श्री मोहन यादव जी हैं। और महाराष्ट्र में अभी अभी बने हैं देवेंद्र भाई फडणवीस जी, देवेंद्र भाई फडणवीस जी। मणिपुर की बात करें तो एन वीरेन है, एन वीरेन सिंह है, ठीक है। और मेघालय की मैं बात करूं तो कोनार्ड कोंगल संगमा जी है, कोनार्ड कोंगल संगमा जी है, सीके संगमा जी, याद रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिजोरम में बात करूं पीयू लाधू होमा, ठीक है, लाधू होमा। देखिए थोड़ा बहुत नाम में अगर प्रोनाउंसिएशन में इशू आएगा तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। नागालैंड की बात करूं तो नीफी रियो है, नीफी रियो है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट में से एक आते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा के मोहन चरण मांझी जी हैं। इसके पहले यहाँ पे नवीन पटनायक जी की सरकार हुआ करती थी बीजेडी से, ठीक है। नवीन पटनायक जी की सरकार हुआ करती थी और बहुत ही बेहतरीन मैं लीडर उनको मानता हूं। और ये हमेशा याद रख लीजिएगा कि वन ऑफ द मैक्सिमम टाइम वहां पे उन्होंने लगभग 20 से 25 सालों की तक वहां पे वो मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर मैं पुदुचेरी की बात करूं तो एन नागास्वामी है। और पंजाब की बात करूं तो भगवंत मान सिंह है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। राजस्थान में भजन लाल शर्मा जी हैं। अब आते हैं सिक्किम में, तो सिक्किम में प्रेम सिंह तमंग है, प्रेम सिंह तमंग है, ठीक है। और तमिलनाडु में एम के स्टैलिन है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी हैं, ए रेवंत रेड्डी हैं। त्रिपुरा की अगर मैं बात करूं, त्रिपुरा में मानिक शाह है, मानिक शाह है त्रिपुरा में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अभी मैंने बात किया योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी हैं। ये अपना इलेक्शन जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ था तो ये अपना इलेक्शन हार गए थे, लेकिन बाद में इनको जीत मिली दूसरी सीट से। और बंगाल में ममता बनर्जी जी हैं। आपको पता होगा ममता बनर्जी भी काफी सालों से हैं, तो ये चीजें आसान हो जाती हैं। अगर मैं इसमें से याद करने के लिए बोलूं तो एटलीस्ट आप आंध्र प्रदेश का याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे जाता हूं, दिल्ली को याद करवाऊंगा आपको, हरियाणा याद करवाऊंगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर याद कराऊंगा, जम्मू कश्मीर के बाद झारखंड याद कराऊंगा, फिर प्यारे बच्चे आपको महाराष्ट्र याद कराऊंगा। इतने एटलीस्ट याद रख लीजिएगा इधर से। फिर उड़ीसा याद रख लीजिएगा। फिर आप इधर आइएगा तो आपको याद करना है उत्तराखंड, ठीक है, क्योंकि अभी अभी इसमें चेंजेस आए हैं। तो इतने राज्यों में चेंजेस आए हैं तो एटलीस्ट ये 8-10 आपके दिमाग में कंठस्थ होने चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन की माफ कीजिएगा, अगले टॉपिक पे आते हैं जो कि गवर्नर है, ठीक है। हमारे यहाँ की जो गवर्नर ऑफ इंडिया है इस समय उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पार्ट 6 का हिस्सा है और 152 से शुरू होता है इनका आर्टिकल, ठीक है, 152-53 से। चलिए आ जाते हैं स्टेट। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के कौन है? जस्टिस एस अब्दुल नजीर साहब, एस अब्दुल नजीर साहब। अरुणाचल प्रदेश के कौन है? अभी मैंने इस पे बात की थी, लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य कैवल्य त्रिविक्रम पारनायक जी हैं, ठीक है। आसाम के जो हैं श्री लक्ष्मण आचार्य जी हैं, जिनके बारे में अभी बात की। बिहार की मैं बात करूं डॉक्टर राजेंद्र विश्वनाथ अरेकर हैं। छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं रामेन देका जी हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं अगले देश जो कि गोवा है, यहाँ पे पी एस श्रीधरन पिल्लई जी हैं, ठीक। गुजरात में आचार्य देवव्रत जी हैं, आचार्य देवव्रत जी हैं। हरियाणा की मैं बात करूं तो श्री बंदार बंदारू बंदारू दत्तात्रेय जी हैं। और अगर मैं हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। झारखंड में थोड़ी देर पहले ही बात किया संतोष गंगवार जी हैं। और कर्नाटक की मैं बात करूं तो तारलाल चंद गहलोत जी हैं। गहलोत राजस्थान में पाए जाते हैं। तो और आपको मैं बता दूं सेम स्टेट में अगर आप हैं तो वहां पे गवर्नर नियुक्ति नहीं होती है, दूसरे स्टेट में आपकी नियुक्ति होती है। इस वजह से आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया के, नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडिया के भी मिलेंगे आपको, ठीक है। केरला में आते हैं आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। मध्य प्रदेश में मंगू भाई जी हैं, मंगू भाई पटेल जी हैं। महाराष्ट्र में सीपी राधाकृष्णन जी हैं। मणिपुर में बात करूं श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य एडिशनल चार्ज में थे ये, ठीक है, एडिशनल चार्ज में थे यहाँ पे मणिपुर में, ठीक। और मेघालय में मैं बात करूं श्री सी एच शंकर हैं, विजय शंकर हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं मिजोरम में तो श्री इंद्रसेन रेड्डी जी हैं। एक बार देखिएगा, सारी चीजें याद रहे न रहे लेकिन एक बार बस देखिएगा, चीजें कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। नागालैंड में बात करूं तो एल ए गणेशन है। उड़ीसा में बात करूं रघुवर दास हैं, रघुवर दास हैं, ठीक है। और रघुवर दास हैं, ये झारखंड से बिलोंग करते हैं, याद रख लीजिएगा, उड़ीसा में है ये। पंजाब में श्री गुलाब चंद्र कतरिया जी हैं, ठीक है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो हरि भाऊ किशन राव है, ठीक है। राजस्थान में कौन है? हरि भाऊ किशन राव, ठीक है। अगर मैं सिक्किम में बात करूं ओम प्रकाश माथुर जी हैं। और आर एन रवि जी तमिलनाडु में, आर एन रवि जी तमिलनाडु में है। तेलंगाना की बात करूं तो जिष्णु देव वर्मा है। त्रिपुरा की बात करूं श्री इंद्रसेन रेड्डी हैं, ठीक है। तो आप सोचिए रेड्डी त्रिपुरा में,
जो कि ये आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना बेल्ट में पाई जाने वाली कास्ट है। ठीक है? उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल जी हैं, उत्तराखंड में गुरमीत सिंह जी हैं और वेस्ट बंगाल में सीबी आनंद बोस जी हैं। ठीक है? आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। 15 मिनट मैंने मैक्सिमम लिया है और 15 मिनट में कोशिश करूँगा, 15 से 20 मिनट मैक्सिमम लिया करूँगा और मेजॉरिटी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों। ठीक है? तो ऐसे ही वीडियो से जुड़ना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली करंट अफेयर सुबह 7 बजे मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पे भी जुड़ना मत भूलिएगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाते हैं अगर आप नहीं जुड़ते हैं तो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।